हेलो बच्चों। लेसन 2 बाल गोविंद भगत के प्रश्नोत्तर देखिए। 7वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर देखिए। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है, बाल गोविंद भगत प्रभु के गीत को सहृदय के साथ गाते थे। सेकंड, उनका स्वर ऊंचा तथा प्रभावशाली होता था, जिसे सुनकर श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। थर्ड पॉइंट, उनके गीत को सुनकर औरतें भी गुनगुनाने लगती और खेतों में काम करने वाले किसान एक विशेष लय में गीत गाते हुए चलते थे। फोर्थ, उनके गीत का जादुई भरा प्रभाव गांव के सभी लोगों पर देखा जा सकता था। फिफ्थ है, शास्त्रीय संगीत को मद्देनज़र रखते हुए उनके गीतों का मधुर स्वर धीरे धीरे ऊंचा होता और फिर निश्चित ताल की गति से आगे बढ़ता हुआ श्रोताओं के मन को ऊपर उठा देता था। नेक्स्ट प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देते थे, उस माहौल का सब चित्र प्रस्तुत करें। इसका उत्तर देखिए। आषाढ़ के महीने में वर्षा होते ही धान की रोपाई शुरू होने लगती थी। बाल गोविंद भगत अपने खेतों में धान के पौधे रोप रहे होते। इसके साथ ही उन्होंने मस्ती भरी ताल छेड़ दी। उसके गीतों का स्वर मनमोहक, ऊंचा और आरोही था। उनके गीतों को सुनकर बच्चों में मस्ती आ जाती थी। मेड़ों पर बैठी औरतें गुनगुनाने लगती थी। हलवाहों के पैर संगीत की थाप पर चलने लगते थे। धीरे धीरे बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू सारे वातावरण में छा जाता था। ये 2 प्रश्न आपको साफ कॉपी में लिखने हैं और अच्छी प्रकार से इनको याद करना है। इस लेसन के 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको कल कराएंगे।